अगर अभी तक आप एंड्रॉयड फ़ोन चला चला के बोर हो गए और आपका माइंड ये कहता है कि भाई मैं अब एंड्रॉयड चला चला के बोर हो चुका, अब मेरे को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो आईफोन हो, क्योंकि दुनिया आईफोन चला रही है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो आईफोन है। अगर आप एक आईफोन लेना चाहते हो, अगर एक नए यूजर आईफोन के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एंड्रॉयड चला चला के बोर हो गए और फर्स्ट टाइम आईफोन ले रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग खोलकर सुन लेना, क्योंकि ये वीडियो बताएगी कि अगर आप आईफोन ले रहे हो तो वो पैसा आईफोन में इन्वेस्ट करने के बाद आपके लिए वो आईफोन वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर बर्बाद होगा आपका पैसा। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे रीजंस बताने वाला हूं कि आपको आईफोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। भाई बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आईफोन, 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आईफोन, इस वीडियो में पूरा मैं डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो भाई वीडियो ऊपर लास्ट तक जो देखना और दिमाग को एकदम भाई खोल के देखना, क्योंकि भाई ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना जो लोगों को पता नहीं है और वो आईफोन में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ चमकाने के लिए, क्योंकि आईफोन एक ब्रांड है, वो लेने के बाद आपकी क्लास एकदम से चेंज हो जाती है और लोग ऐसे सोचते हैं कि आईफोन चलाऊंगा तो मेरी रेपो बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी। और लोग फाइनेंस करके, जो बंदा अफोर्ड नहीं भी कर पाता है ना, वो भी अफोर्डेबल यानी स्कीम के साथ यानी फाइनेंस के साथ आईफोन फाइनेंस करवा लेता है और वो सोचता है कि भाई इसमें वो सारे फीचर होंगे जो एंड्रॉइड में होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो टॉप 5 बिगेस्ट रीजन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो ये तो फैक्ट की बात है, देखो जनरली सबको पता है ना कि आईफोन के साथ ना, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो उसके साथ बहुत सारी पाबंदी है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आईफोन आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आईफोन आपको क्यों खरीदना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी आईफोन क्यों खरीदना नहीं चाहिए, उसके पीछे रीजंस क्या है, 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं आपको आईफोन क्यों खरीदना चाहिए। देखो अगर आपने स्टार्टिंग से आईफोन ही चलाया है, आप हैबिचुअल हो चुके हैं आईफोन के लिए ही, और आईफोन के बिना आपका काम नहीं होता, आप अदर फोन आपको समझ नहीं आता, तो आपको आईफोन लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसा फोन देख रहे हो जो ड्यूरेबल हो जाता, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 5-6 साल आपका निकाल दे, 7 साल निकाल दे, तो आप आईफोन ले सकते हो। उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आईफोन को तो आप आईफोन ले सकते हो। अगर आप एक ऐसा फोन देख रहे हो जो जिसमें हर साल अपडेट मिले, मतलब आपका फोन हमेशा के लिए नया रहे, तो आप आईफोन ले सकते हो। और यही नहीं, अगर आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आप चाहते हो कि आपका फोन हैक ना हो, सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है आपके लिए, आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है, आपकी पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है इस फोन के अंदर, तो आप आईफोन ले सकते हो। क्योंकि इंडिया नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मानी जाती है ना फोन के मामले में, तो वो आईफोन को माना जाता है सिक्योर है। भाई आईफोन से ज्यादा सिक्योरिटी किसी भी फोन में आपको नहीं मिलेगी। तो ये तो रीजन थे कि आपको आईफोन क्यों लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आईफोन, जिनकी वजह से आपको आईफोन कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो रीजन 1 की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो रीजन 1 है, वो है स्टोरेज। जो आईफोन होता है ना, स्टार्टिंग से चाहे आईफोन 11, 12, 13, 13 प्रो, प्रो मैक्स या फिर 14, 15, 15 प्रो मैक्स, किसी की भी बात करोगे ना तो आईफोन के अंदर हमेशा स्टोरेज आपको कम मिलेगी, 32 GB, 64 GB। अगर आप हायर वेरिएंट लोगे तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, जैसे 256 GB, 512 GB। उसके लिए आपकी जो प्राइसिंग होगी ना 1 लाख प्लस चली जाएगी। तो आईफोन में स्टार्टिंग से ही जो दिक्कत रही है ना, वो स्टोरेज की दिक्कत रही है। अगर आप सबसे ज्यादा फोटोग्राफी करते हो, वीडियोग्राफी सबसे ज्यादा करते हो, मूवीज रखना पसंद करते हो फोन के अंदर, गेमिंग ज्यादा करते हो, तो आईफोन आपके लिए सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंडेबल मेमोरी लगाने का ऑप्शन आता ही नहीं, जिसकी वजह से आपको लो स्टोरेज देखने को मिलेगा, स्टोरेज बहुत कम मिलेगा और आपके सारे काम नहीं हो पाएंगे फोन के अंदर। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है आईफोन की तरफ से, जिसके कारण आपको आईफोन नहीं लेना चाहिए। लो स्टोरेज कैपेसिटी आपको बहुत कम मिलती है और इसके साथ एक्सपेंडेबल मेमोरी भी नहीं मिलती है। अब बात कर लेते हैं रीजन 2 की कि आपको आईफोन क्यों नहीं लेना चाहिए। रीजन 2 की बात करते हैं। अब रीजन 2 की बात कर लेते हैं। सेकंड सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आईफोन में आती है वो आती है पुअर बैटरी बैकअप की। देखो भाई फैक्ट की बात है कि स्टार्टिंग से ही ना आईफोन ने कभी भी अपनी बैटरी बैकअप पे काम नहीं किया। अगर आप कोई सा भी आईफोन ले लोगे ना, उसमें आपको बैटरी क्या मिलेगी, 2000 mAh, 3300 mAh, 3600 mAh, 3000 mAh, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आईफोन ने स्टार्टिंग से ही सिर्फ अपने कैमरे बदले और साइज बदला और भी कुछ भी नहीं किया फोन के अंदर। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न जो आता है ना बैटरी को लेकर आता है। जो बैटरी है ना आईफोन की बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अगर आप आईफोन खुद ही कहता है कि मैं गरीब लोगों के लिए फोन नहीं बनाता, मैं ऐसे इंसान के लिए फोन बनाता हूं जो मेरे को अफोर्ड कर सके। अगर वो मेरा आईफोन ले रहा है तो मेरा पावर बैंक भी यूज कर सके। तो आईफोन का स्टार्टिंग से यही कंसर्न है। अगर आप एक ऐसा फोन देख रहे हो जिसमें लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चले, सुबह शाम तक धमाकेदार बैटरी चले, तो आईफोन आपके लिए सुटेबल नहीं है। आप आईफोन
यूज नहीं कर पाओगे और ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे सबसे बड़े बिगेस्ट रीजन की कि आपको आईफोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो ओवर हीटिंग की शिकायत। आईफोन की जो बॉडी होती है ना, वो मेटल की बॉडी होती है, मेटल फ्रेम के साथ आती है। अगर आप उसको यूज करते हो चार्जिंग में लगा के, ड्यूरिंग चार्जिंग आप उसको यूज करते हो और ज़्यादा यूज करते हो, या फिर आप थोड़ा सा सनलाइट में उसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हो, ओवर यूज कर रहे हो, तो उसमें हीटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, चाहे चार्जिंग में लगा हो या फिर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो। ओवर हीटिंग की शिकायत आईफोन के साथ बहुत ज़्यादा आती है। तो ये तीसरा सबसे मेजर कंसर्न था, ओवर हीटिंग। अब चौथे सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं आईफोन में। उसमें क्या है ना, आईफोन के अंदर आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलता है। जो आईफोन का यूजर इंटरफेस होता है ना, यूआई, उसके अंदर जो कस्टमाइजेशन के फीचर होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं एंड्रॉइड के कंपेयर में। अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई भी एंड्रॉइड यूज करके देखोगे ना फोन, तो उसके अंदर कस्टमाइजेशन आईफोन के मुकाबले ज़्यादा बेटर होती है। तो इसके अंदर आपको लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब पांचवें सबसे बिगेस्ट रीजन की बात करूं तो भाई आईफोन का खुद का एक इकोसिस्टम है। जैसे आपने आईफोन अफोर्ड कर लिया, आपने आईफोन परचेज कर लिया, अगर आपका चार्जर खराब हो गया तो भाई उसके लिए आपको आईफोन का ही चार्जर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी केबल अलग अलग थी। अगर आपका ईयरफोन खराब हो गया तो आपको आईफोन की ईयरफोन लेनी पड़ेगी, अदर अल्टरनेट उसमें काम नहीं करेगा। इसी तरह कंपनी ने क्या करा भाई, धीरे धीरे अपने मार्जिन्स बढ़ाए अपने इकोसिस्टम को लेके। तो ये सबसे बड़े मेजर कंसर्न है आईफोन के साथ। अगर आप आईफोन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपको लगेगा कि आपने क्यों आईफोन ले लिया, आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करो जो आईफोन अफोर्ड करने की सोच रहे हैं, फाइनेंस करवाने की सोच रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन फैल पाए आईफोन के बारे में, क्या रीजन से, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है। तो चलो दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं।